मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में और आज की सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं और हर माओं को मैं मदर्स डे की मातृ दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। पास्टर डॉक्टर अर्चना को चर्च की तरफ से हैप्पी मदर्स डे और आप हमेशा आनंदित रहिए और खुदा का काम को अंजाम देते रहिए, यही कामना चर्च की तरफ से मैं कर रहा हूं। और मित्रों, मैं खुश हूं कि आज का यह दिन, जैसे कि मैंने बताया कि अपनी माता और पिता का आदर करना, इससे तू जिस देश में रहता है अधिक दिन तक टिक पाएगा। टिकने पर ही सवाल उठ रहे हैं। मुझे खबर मिली कि एक जवान पास्टर लखनऊ से पास्टर वरदान ली नहीं रहे और यह बहुत ही दुखद समाचार। और मेरे भाई मेरी बहन, मुझे पता नहीं कि किस प्रकार से आप टिक पाओगे, लेकिन खुदा का कलाम झूठ नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं कैसे आप कोरोना से बच पाओगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा का कलाम कभी गलत नहीं बोलता। और बाइबल यू कहती है, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, कि तू अपनी पिता और माता का आदर करना, जिससे जिस देश में तू रह रहा है, जिसमें परमेश्वर तुझे रखा है, तो बहुत दिन तक रहने पाएगा। तो मुझे लगता है कि जब सारे इलाज ट्राई कर रहे हो, वैक्सीन ट्राई की जा रही है और अलग अलग इंजेक्शन ट्राई किए जा रहे हैं, आयुर्वेदिक चीजें, गोलियां का इस्तेमाल हो रहा है, काढ़ा पी रहे, तो खुदा का कलाम तो जिंदा है, जीवित है, उसको क्यों ट्राई नहीं किया जाए। तो अपनी मम्मी का आज ऑनर करिए। पूरा मैसेज, पूरा सर्विस ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आज का दिन सारी माओं को डेडिकेट और हैव अ गुड टाइम विथ योर मदर एंड अच्छा सा भोजन करिए। और यह जिम्मेदारी बच्चों की है, पति की है कि वो अपनी पत्नी को माँ वाला दर्जा दे। ये जिम्मेदारी बच्चों की है कि अपने माँ को वो महत्वपूर्ण जगह दे। हो सके तो काम खुद करिए। ये खाली मेरे लिए लागू नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं, मैं खाना पका नहीं सकता, तो लेकिन इंतजाम कर सकता हूँ। तो ये जिम्मेदारी पतियों की है और बच्चों की है। तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रेज एंड वर्शिप हम करेंगे। केवल चंद गीत मैं आज गाऊंगा, मदर्स डे स्पेशल है, इसके लिए कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। ओके, मुझे कुछ लोगों के हाथ नजर नहीं आ रहे, कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। आइए अपने हाथों को उठाए, कोई है जो कहेगा हालेलुया। चर्च आर यू रेडी? तो आइए, एक बड़ा खूबसूरत सा पुराना गीत मुझे याद आ रहा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता। अब तो बचने के लिए हमें मेडिसिन खाई, हमने ऑक्सीजन लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो शायद आप कुछ चीज है जो नहीं कर रहे हैं, उस परमेश्वर को पुकारना, अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाना, क्योंकि बचाने वाला वही है। आइए खुदा की स्तुति करते, इबादत करते। ये गीत मैं जानबूझ के गा रहा हूँ क्योंकि इसकी एक पंक्ति कहती है, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध, माँ दूध देती है ना, जिससे बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन खुदा ने हमें खालिस दूध, सच्चा दूध, शुद्ध दूध दिया, कलाम का खालिस दूध कलाम का दिया, ताकि हम हाथ में उसके रहे। खुदा के हाथ में, देखिए ये हाथों में कीले आपके लिए ठोकी गई, लेकिन यदि आप इस हाथ में ही नहीं हो, आपने खुदा का ही हाथ नहीं थामा, तो फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता, उत्तेजन देना चाहता कि खुदा के हाथ में रहिए। बहुत बच्चे अपने माँ बाप के हाथ में नहीं, बहुत लोग अपने माँ बाप के हाथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। इस आधुनिक युग में, बदलती हुई दुनिया में, स्मार्ट युग में आज जरूरी है हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन खुदा के कलाम को हम पालन करें, उसका अनुसरण करें। और जब आप खुदा के वचन को आप पालते हो, लिखा है कि हमें खुदा के हाथ में रखना है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। गनीमत है हम न्यू टेस्टामेंट के समय में जी रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट के समय का बाद में जी रहे हैं।
पुराने नियम में यदि बच्चे माँ बाप का ना सुने, यदि दंगेल हो, तो एक बार धर्मबुद्ध उसको समझाए, 2 बार, फिर तीसरे बार उसको चौराहे पर खड़ा करके पत्थर से मार देने की आज्ञा थी। लेकिन दया हो उस परमेश्वर का जिसने अपने इकलौते बेटे को दया का सागर बनाकर भेजा ताकि आप और मैं अनुग्रह पा सके। सलीब क्या सिखाती? सलीब अनुग्रह सिखाती, सलीब दया सिखाती है ताकि हमें दया मिले। तो दया मिली है कैसे? सलीब के द्वारा। कोई है जो कहेगा आमीन। आपको मालूम, आगे बढ़ने से पहले लोग जब जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले हमारी पास्टर सोनाली को खूब मालूम है कि 10 आज्ञाओं में से एक ही आज्ञा नए नियम में आपको नहीं मिलेगी। पास्टर सोनाली का आंसर मालूम है, और वो आज्ञा है चौथी आज्ञा, 4th कमांडमेंट। और ये चौथी कमांडमेंट जो है विश्राम दिन को पवित्र मानना, ये न्यू टेस्टमेंट में आपको नहीं मिलेगी। बाकी 9 की 9 कहीं ना कहीं रिपीट करते हुए कहीं ना कहीं आत्मा के द्वारा आई है, यीशु के द्वारा आई है। चौथी आज्ञा नहीं आई है विश्राम दिन को पवित्र मानना। तो ओल्ड टेस्टमेंट विश्राम दिन को मानना, न्यू टेस्टमेंट के बाद यानी 4 सुसमाचार के बाद जिस दिन यीशु ने मौत पर फतह पाई, यानी विश्राम दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन अर्थात संडे, आज संडे है, आज का दिन इंपॉर्टेंट हो गया है। ये हफ्ते का पहला दिन, मंडे नहीं है, संडे ये पहला दिन है। कोई है जो कहेगा आमीन। और इसके लिए चौथी आज्ञा नए नियम में नहीं है। 3 महीने अच्छी जानकारी, आपको कितने लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी? अपने हाथों को कोई है जो कहेगा हालेलुया। कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, खाली पास्टर सोनाली ये सुनाती होंगी, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। चौथी आज्ञा नए नियम में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। कोई है जो कहेगा आमीन। लेट्स सिंग, आइए हम गीत गाएंगे परम पिता की और माँ की तरफ से जी तसल्ली। जब माँ का आएगा ना लाइन, तो अपनी माँ को पकड़ के बोलना कि मम्मी आपने मुझे तसल्ली दी। कितना सुकून मिलता। आप टेंशन में होते, आप दुख में होते, आप तकलीफ में होते, दिल टूट जाता। जवानी में भी बच्चे जब कई बार कोई उनको तकलीफ देता है या दिल टूटता, माँ के आगोश में आकर उन्हें सुकून देता। कोई है जो कहेगा आमीन। अभी मैं देख रहा था, हम लोग ऊपर चर्च में आ रहे थे और मेरे आने के कुछ देर के डॉक्टर अर्चना अपनी माँ के पास बड़ी सुकून के साथ दोनों वॉक कर रहे थे। मैंने कहा बाबा कितना सुकून मिला इनको। और देखिए माँ में वो चीज होती है ना जो दुनिया में कहीं पर नहीं है, और वो है सुकून। माँ के पास जाओ, सुकून, आंसू रुक जाएंगे। कई बार शादी के बाद माँ को भूल जाते हैं, है ना। बीवी को ज्यादा याद रखते, गलत नहीं है, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे बड़े होते माँ को भूल जाते। लेकिन माँ के पास कभी भी जाओ, माँ वही होती है। आप बदल जाते हैं, माँ कभी नहीं बदलती। जोरदार तालियां हम प्रभु के लिए कि प्रभु ने इतनी अच्छी मम्मी हमको दी है। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो अपने हाथ को उठाइए, बोला थैंक यू फॉर माय मदर, मेरी माँ के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। कोई है जो कहेगा आमीन। इतने सुंदर माँ, रोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बढ़िया बढ़िया बनाती है, बढ़िया बढ़िया। मेरे को मतलब पूछिए मत, क्या तंदूरी बनाती, चिकन 65, चिकन टिक्का, हम खा के दंग रह जाते हैं, ऐसा बनाती है वो। और बहुत अच्छा बनाती है। आइए कभी आप खाइए उनके हाथ का, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन कभी थैंक यू बोला है मेरे भाई मेरी बहन? आज मदर्स डे है, इतना वजन बढ़ गया, किसकी वजह से? हाँ, यहाँ पे जोएल देख रहा हूँ, गोल मटोल हो गया, किसकी वजह से? गोल मटोल मम्मी की वजह से। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाहता है आज का दिन माँ के लिए स्पेशल बनाए। और हाँ, आज के प्रचार के बाद या प्रचार के बीच में मैं 5 बातें बताऊंगा जो आपको आपकी माँ के लिए करनी है। कोई है जो कहेगा आमीन। आइए सिंग दैट सॉन्ग, परम पिता की स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें सारे पापों को। बात कोई भी हो, यदि आप खुदा के पास आओगे वो क्षमा करेगा। और सबसे खूबसूरत लाइन जो कोरोना वायरस में है, आपको जरूरी है, वो है सारे पापों को मिटाता है और सारे रोगों से चंगाई दे। ही इज द यहोवा रफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर। ये जोरदार तालियां उस जिंदा खुदा के लिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, हियर वी गो। ताली बजाकर
है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, वो सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की स्तुति गाए। कोई है जो बचाता, आइए ताली बजाकर दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, आगे बढ़ा उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूत कलाम का दिया, ताकि हाथ में हम उसके रहे। कोई है जो बचाता हमें, वो सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 11 और 12 आयत। खुदा का आत्मा कह रहा कि मैं आपको बताऊं ये लाइन में जो गा रहा हूं कहां पर है। हालांकि क्विज सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन छोड़िए, मदर्स डे है, एंजॉय करिए। सुनिए, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के मुड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के मुड़ना। सुनिए, वो पर उठाया उकाब की तरह, ताकि आपको चोट न लगे, परम पिता की स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, कोई है। हालेलुया। हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाते। कोई है जो लगाता हमें, वो सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई, आइए थोड़ा सा, होशन्ना का मतलब है अभी बचाओ। हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, 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 परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, परम पिता की स्तुति गाए। कोई है जो, एक बार फिर से सुनिए, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। अपनी माँ को माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा। खालिस दूध कलाम का दिया, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की स्तुति गाए।
सारे रोगों को करता चला, सोते गाए कोई है जो बचाता हमें। हालेलुया होसन्ना हालेलुया, हालेलुया होसन्ना हालेलुया, हालेलुया होसन्ना हालेलुया, हालेलुया होसन्ना हालेलुया। जोरदार ताली उस खुदा के लिए कमाल चर्च, जिसने हम सबको बनाया। यहोवा एलोहिम है वो जिसने हम सबको बचाया। यहोवा निस्सी है वो विजय का झंडा, हमारा जय देने वाला। कोई है जो कहेगा आमीन। ज्यादा लंबी सर्विस न करते हुए लिमिटेड मर्यादित मैं आज रहना चाहता हूं। मदर्स डे और हमने बड़ा खूबसूरत सा गीत ये हालेलुया होसन्ना, पुराने टाइम में हम लोग इसको इस प्रकार से गाया करते थे, तो मुझे थोड़ा सा वर्डिंग्स अलग होते हैं। उर्दू में इसको अलग प्रकार से गाया जाता, तो मैंने इसको थोड़ा सा उसमें गा दिया। आइए इस वक्त मदर्स डे है तो और प्रेजेंट वर्शिप में तो गीत अपनी माँ के लिए हम गाएंगे और बड़ा खूबसूरत सा गीत है। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, माँ बोलते ही भाषा कोई भी क्यों ना हो, मराठी में माँ को आई हम लोग बोलते हैं। हर भाषा में हर जगह पर आप अलग अलग प्रकार से उच्चारण करते होंगे, लेकिन जैसे ही आपके जुबान से माँ ये शब्द आता है, कई बार आप तकलीफ में होते, माँ नहीं होते, लेकिन आप माँ जब बोलते हो आंसू निकलने लगते, सुकून मिलने लगता। पता नहीं ईश्वर ने इस माँ को क्या सोचकर बनाया कि माँ के बारे में सोचते सुकून मिल जाता है, एक राहत लगती है। और मुझे लगता कि ईश्वर ने अपना एक ऐसा गुण जो उसने जेंट्स में नहीं डाला, मर्दों में नहीं डाला, पिताओं में नहीं डाला, उसी का गुण है, उसने अपने जैसे बनाया है। तो यकीनन उसने अपना एक गुण माँ के अंदर डाल दिया है, और वो है ममता, वो है करुणा, वो है सुकून। और मुझे पूरा यकीन है यदि माँ इतनी प्यारी होती, माँ इतने सुकून देने वाली होती, तो वो खुदा भी इतना ही प्यारा, इतना ही सुकून देने वाला, इतना ही ममता से भरा हुआ होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की, जय मसीह। मित्रों, क्यों मदर्स डे मनाना चाहिए? रोज कुछ लोग बोलते हैं इस चक्कर में, रोज ऐसा बोल के कभी करते नहीं है कि आज ही क्यों करे, पूरा दिन करना, पूरा साल है, ठीक है तो करिए, तब करिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन क्यों मदर्स डे करना ही चाहिए? क्योंकि आप इस दुनिया में आए, जन्म लेने की खास वजह यदि कोई है तो वो है माँ। बच्चों को इस बात का एहसास नहीं, लेकिन बच्चे के जन्म के वक्त कितनी तकलीफ होती है माँ को, मालूम आपको कितना दर्द सहना पड़ता, और ये बचपन में मालूम नहीं पड़ता। मुझे लगता था कि ये तुरंत हो जाता है, लेकिन जब मेरे बेटे अर्पित का जन्म का टाइम आया, अर्पित का जन्म का जब टाइम आया, हॉस्पिटल में हम लोग 4 घंटे रुके रहे, 4 घंटे, और बाद में सिजरिंग हो गया, ओके। लेकिन घंटे लगते हैं, आपको मालूम, जन्म जब दर्द होता है ना, उसके बाद घंटों, एक दिन लग जाता, कभी कभी 12 घंटे, 15 घंटे, उसके बाद माँ का जन्म होता है। आइए इस वक्त हम दुआ के साथ खुदा के कलाम को सुनते। मैं विनती करता, आज की मुख्य हमारी मदर, चर्च की माँ डॉक्टर पास्टर अर्चना इस वक्त दुआ करेंगी खुदा के कलाम के लिए, जो हर माँ के लिए है। और दिस इज वेरी स्पेशल। आज मैं एनकरेजमेंट केवल माओ को देना चाह रहा हूं, तो आइए हम दुआ करें डॉक्टर अर्चना। Let's close eyes and pray. Heavenly Father, we come near your feet, Lord Jesus Christ. Today we pray for the special mothers meeting, my God, this service, Heavenly Father, Lord, and we pray, my God, oh, let your heavenly word come to each and every mother, my God, oh, from your servant, Lord.
You speak to every mothers, my God. Those are downcasted, Heavenly Father, who are broken, who are in sorrows, my God. Take charge of every of those mothers, my God. And Lord, whatever, they desire and they pray, my God, through your word, my God, they will be encouraged, they will be inspired, my God, and they will stand for you once again, my God. Lord, no clutches of the devil, no bondages and obstacle can stop a mother. But today, as they will get encouraged, they will stand to serve you, my God, and they will make it sure that each and every member of their family is in you and they are saved, my God. Take charge of this Mother's Day special, Heavenly Father service, Lord, and you bless each and every mother, and let your servant, reveal the mighty things for that mother, my God. Open every hearts, my God. Thank you, Lord. I give your servant and this word of God in your hands. In the name of Jesus, I pray. Amen. आइए प्रभु के वचन के पास मैं आपको लेकर जाऊंगा. Today I will take you to the word of और God. मैं बड़े संक्षेप में आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा. In a brief, I want to speak to you और मैं today. चाहूंगा कि आप अपनी माँ के साथ आज की दोपहर एंजॉय करें. And I wanted to spend this afternoon with your mother. मैं शाम नहीं कह रहा हूँ, I'm not saying evening. मैं नाइट या रात की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not speaking about मैं night. चाह रहा हूँ कि वचन और वचन प्रार्थना के तुरंत बाद माँ के साथ टाइम स्पेंड किया जाए. And I'm saying word of God, and after the word of God, immediately start spending time with your mother कोई जो today. कहेगा मैं खाना माँ के साथ, ये असली मदर्स डे नहीं है. Eating food with the mother is not that real Mother's Day. प्रार्थना चर्च सर्विस के तुरंत बाद खाना ये मदर्स डे है. And having food immediately after the mother's Sunday service, then that is the real Mother's Day. तो आइए एक शास्त्र पाठ मैं आपके सामने आज पढ़वाना चाह रहा हूँ. And I want to make you read the scripture today. और न जाने कई दफा आपने इस कहानी को सुना होगा, लेकिन आज फिर से इसको सुनेंगे. Or might be many times you have heard about this story, and again we are going और to hear. मेरे चर्च के नए विश्वासियों को ये कहानी शायद मालूम नहीं, तो उनको समझने का मौका मिलेगा. Especially the new believers might are not able to hear the story. They will be able to know this today. अच्छा, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, And those who are Bible readers, शास्त्र पाठ के पहले बताऊं कि इससे चैप्टर ऑफ वुमेन्स, महिलाओं का चैप्टर घोषित कर देना चाहिए. and I will say for my sisters there that this should be declared as the chapter for the सुनिए, अभी women. प्रचार शुरू हो चुका है. सुनिए, शास्त्र पाठ के पहले प्रचार शुरू हो चुका है. Before the scripture reading, the message has already मैं started. क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. Listen what I'm trying to tell कई you. बार हम उस समाज में रह रहे जहाँ महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती है. We are staying in that society where the women can't do anything. महिलाओं को दुय्यम दर्जा दिया जाता है. The women are given secondary place. महिलाओं को दबोचा जाता, महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है. The women are downcasted. They are never able to come up. लेकिन यदि मैं बाइबल की बात करूँ, But if I speak about the Bible, परमेश्वर ने महिलाओं को भी एक दर्जा दिया गया है. in Bible, woman is given an important place. परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके तुरंत बाद प्रभु ने स्त्री को बनाया है. When God created Adam, after that immediately He created the woman, the और Eve. जब परमेश्वर वो एक इब्रानी जाति बना रहा था, When God was making that Hebrew जब clan, मानव जाति को बनाया, तब भी उस स्त्री का दर्जा इम्पोर्टेंट था. उसका नाम वहां बताया गया, हवा. even when mankind was created, God gave importance to the woman, and her name was और Eve. जब पूरी दुनिया में से एक खुदा की जाति बननी थी, इब्रानी जाति, And all over the world, where the clan of the Lord was to be तो made, अब्राहम के साथ सारा का भी नाम जोड़ा गया. along with Abraham, even Sarah's name was जहाँ joined. दूत या परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात की, Oh, where God spoke to Abraham and the angels of God. वही परमेश्वर के दूतों ने, खुदा ने सारा से भी बात की. Even the Lord and even the angels spoke to Sarah. यही कहानी इसहाक और याकूब तक आपको देखने को मिलेगी. And the same story you will say even for Isaac and Jacob. अब जिस मूसा का शास्त्र पाठ पढ़ा जा रहा है निर्गमन में, When that Moses scripture what you're reading in the book of Exodus, उसकी भी पत्नी का जिक्र बाइबल में किया गया. even his wife was mentioned in the और मेरे Bible. भाई मेरी बहन, My brothers, my नए sisters, नियम में the New Testament, यीशु के डैडी का उल्लेख हुआ, लेकिन मरियम का उल्लेख भी बड़ा मजबूती के साथ हुआ. even the father of
Jesus was mentioned. Even Mary's name was mentioned more. तो महिलाओं, आप कुछ नहीं कर सकती, इस सोच को अपने दिमाग से निकालिए। आज मैं आपको तेजन देना चाह रहा हूँ कि आप न केवल खुदा के लिए, लेकिन अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए, उद्धार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। प्रभु ने किसी पुरुष का नहीं, प्रभु ने पहले महिला का इस्तेमाल किया और बाद में जाकर प्रभु ने मूसा का इस्तेमाल किया। कोई है जो कहेगा कोई है जो कहेगा जय मसीह के। जय मसीह की। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे खुशी है इस बात कहेगा। My brother, my sister, I'm happy for this. मूसा ने जो कुछ किया बढ़िया था, महत्वपूर्ण था। Whatever Moses did, that was great and bigger things. मूसा एक महान नबी थे, Oh, God, Moses was a great prophet. लेकिन But मूसा जन्म ही नहीं लेते if Moses would have never been born, यदि उसकी माँ नहीं होती। जोरदार ताली योग्य वेद के लिए। let's have rally for shepherding. तो आइए ये शास्त्र पाठ हम पढ़ते हैं, Let's read the scripture, और पढ़ते वक्त and while reading, कितनी महिलाओं का उल्लेख है उस पर गौर फरमाइए। and we'll just pay attention towards how many women are mentioned. मदर्स डे है, It's Mother's Day. मुझे यकीन है I believe this. कि इतनी महिलाएं यहाँ पर हैं So many women are in this place जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया। who are being mentioned here. कोई मर्द नहीं, No man, खाली महिलाएं। only women. एक बहुत बड़ा काम हुआ। A big, great work took place. कितनी महिलाएं इन्वॉल्व है। How many women were involved? पढ़ते वक्त, शास्त्र पाठ पढ़ते वक्त ये बातें ध्यान में रखिए। While reading the scripture, pay attention towards पास्टर that. क्लेरा पढ़ रहे यह शास्त्र पाठ निर्गमन 2 अध्याय 1 से 10वीं आयत। Pastor Clara will read Exodus chapter 2, 1 to 10th verse. लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसने उसके लिए सरकोंड की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसे कासों के बीच में टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री को से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। मित्रों, कितनी महिलाएं इन्वॉल्व है। Friends, how many women are involved और here? मेरे भाई मेरी बहन, मैं कैसे कहूँ आपको कि एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी। And how should I tell you, my brother and sister, a big revival has come in this place. प्रभु के लोग 430 साल की गुलामी में जी रहे हैं। The people of God were in slavery for 430 years. यूसुफ के बाद 4 पीढ़ी आपको देखने को मिल रही है। After the यूसुफ के समय से 4 पीढ़ी आपको देखने को मिल from रही the है। time of Joseph, you can see 4 generation in this place. और मैं कैसे आपसे कहूँ, And how should I tell you this? इतनी बड़ी क्रांति, हम आजादी की चर्चा करते हैं, And we speak about the freedom. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, But my brothers, my प्रभु sisters, के लोगों की ये आजादी की शुरुआत यदि किसी ने की है, if anyone has started the freedom fight in this place, विद्रोह यदि किसी ने किया है, if someone has revolt against it, वो कौन है? who is that? उसमें किसका नाम पहले आता है? Whose name comes first
boast in यदि हम that. इजराइल के इतिहास को पढ़े तो, If we read the history of Israel, और मुझे आज भी याद आ रहा है, इतिहास में मैंने पढ़ा, and even today I remember I read in the history, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से इंडिया में आई, भारत में आई, when East India Company came, the British came in India, और धीरे धीरे जब उनने पकड़ जमा ली and gradually when they took hold on और India, भारत को गुलाम बना दिया, and they made India slaves, भारत गुलामी में जब जी रहे थे, when Indians were staying in slavery, ऐसे में in that situation, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, and in British Army, one soldier whose name was Mangal Pandey, वो अपने पिक्चर में आया है। he came in the picture और there. क्योंकि वो गोलियां में सुअर का चर्बी इस्तेमाल की जाती थी And in the bullets, they used to use the fats of the pigs, और उसको मुंह से निकालना पड़ता था, and they have to remove that with the तो mouth. मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया, विरोध किया, And Mangal Pandey revolt against it. और 1857 में जो आजादी की पहली लड़ाई है, उसकी क्रांति की शुरुआत वहां से छुटपुट तो हो रही थी, लेकिन बड़े तौर पर यहाँ से शुरुआत हुई है। And in that place, you can see from 1857, the revolt began. और मेरे भाई मेरी बहन, उसके 90 सालों में भारत आजाद हो गया। 90 साल लगे, लेकिन And then after that, in 90 years, India got the freedom. It took 90 years. तो यहाँ पर विद्रोह का पहला कदम मंगल पांडे ने उठाया था, The first revolt was begun by Mangal Pandey. लेकिन फिरौन की सत्ता में विद्रोह का पहला स्टेप, पहला कदम यदि किसी ने उठाया, वो मूसा नहीं थी, वो एक महिला थी, वो एक माँ थी, और वो मूसा की माँ थी। आज मैं चाहता हूं कि अपनी माँ के लिए जोरदार ताली बजाए। मैं आपको देना चाहता हूं, हर माँ यदि ठान ले तो इस देश में उद्धार की पहली लहर, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपके द्वारा आने वाली, वो यही जो कहेगा, तो ये जो कहेगा अपनी मुट्ठी को बंद करके, यस माताओं, आप खुदा के लिए अद्भुत कुछ कर सकती हो। Mothers, you can do a lot of things for God. पहला विद्रोह किसने किया? Who did the first revolt? फिरौन के अगेंस्ट जाने का सोच विचार किसने? मूसा ने नहीं लाया। Who brought the first of the going against Pharaoh? It was not Moses. मंगल पांडे ने वो किया, मंगल पांडे की माँ ने नहीं, मंगल पांडे ने वो किया। And yes, Mangal Pandey did that first revolt. He began. लेकिन फिरौन का विरोध 400 साल किसी ने नहीं किया। Oh, in the first 30 years, no one revolted against that Pharaoh. सब सहते आ रहे थे, Everyone just bore those pains. सब सहते आ रहे थे। All four took all that pain. फिरौन प्रभु के लोगों को गुलाम बनाए हुए था। Pharaoh made the people of God slaves. उनका काम दुगना कर देता था। He doubled their work. ईंटें पुआल भी नहीं दे रहा था। He never gave them bricks कई and बार straw. उनको वो खुद बनाने के लिए कहता, He told them to make it on their own. और उनको वो यातनाएं पर यातनाएं दे रहा है। And afflictions he gave. और ये शास्त्र पाठ जब हुआ, And when the scripture what we read, it took place. उस वक्त यदि आप पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़े तो लिखा है, उस वक्त उसने 2 दाई, वहां पर भी 2 महिलाओं का नाम आया। If you read in the first chapter, you can mention about the 2 maidens who were there. मैंने बोला पहला अध्याय 15वीं आयत पास्टर, First chapter, 15 verse. उधर भी 2 महिलाएं आई, Even there we can see 2 women. शिप्रा और पुआ। Shifra and Pua. और मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sister. ये इब्री दाई थी। They were Hebrew men. मतलब प्रभु के लोगों में 2 दाइयां भी हैं इस विद्रोह के अंदर। इतनी महिलाएं, दूसरा अध्याय 1 से 10 में महिलाएं तो है ही है, लेकिन पहला अध्याय 15वीं आयत में 2 इब्री दाइयों का भी नाम आया। जोरदार ताली बहनों के लिए। बहनों, आप इम्पोर्टेंट हो। Sisters, you are important. आपके बिना Without you, उद्धार नहीं आएगा। salvation cannot come. सुनिए, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिए। Listen what I want to tell you. ये 2 दाइयां यदि दया नहीं दिखाती If these 2 men could not show that love, तो मूसा जन्म लेते ही मर जाता। otherwise Moses would have died as he was और born. ये भी इब्रानी थी, Even they were Hebrew. ये मिस्री नहीं थी, They were not Egyptian. इब्री दाइयां थी। They were Hebrew उनको men. कहा गया लड़का जन्मा, And then it was given to them that when a boy is तो born, लड़के जन्म करने का एक पत्थर था,
and there was a stone laid while they both. वहीं पर उसको पटक कर मार दो। And they had to struck that child right on the stone and kill them. लेकिन इब्री जानते हैं कि ये दाइयों को भी दया का हृदय किसने दिया? उस दयावान खुदा ने। Who gave the heart of mercy to this maid? That was that God. प्रभु ने महिलाओं को उद्धार की, आजादी की योजना में शामिल किया। God has counted this woman in the way of this salvation and this freedom. जिनमें इनका भी रोल इसी दूसरे अध्याय में फिट बैठना था। And even in this second chapter, you can see even their role was important. उनका नाम पहले अध्याय 15वीं आयत में आया, लेकिन उनका रोल, उनका काम ये दूसरे अध्याय की जो कहानी पढ़ी ना 1 से 10, वहां पर वो था। Their role they played in the first chapter of Exodus and 15 verse, but their role we could understand more in second chapter. मदर्स डे पर पहली बात मैं आपको उत्तेजन के रूप में बोलना चाह रहा हूँ बहनों। On Mother's Day, the first important thing which I want to tell you, my sisters, माताओं को तो बोल रहा हूँ, and yes, even to the mothers, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ but those who are unmarried या जो जवान बहन, or young मैं हर sisters. बहनों को संबोधित कर रहा हूँ। Oh, I am telling this to my sisters. बाइबल बताने के लिए, सिखाने के लिए टाइम नहीं, वरना मैं बोलता कि हर औरत एक माँ है। And I wouldn't have so much time to tell you and explain. I would have told you that each and every girl is a mother. हर औरत को नए नियम में हर औरत को माँ का आदर दीजिए। In the New Testament, we can see every woman is a mother. कलीसिया को, चर्च को ये वार्निंग थी, ये शिक्षा थी। This the teaching was given to the church. तो खैर मेरे पास टाइम नहीं है, I don't have so much time in hand now. लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ But I want to tell you this. कि माताओं, Mothers, बहनों, sisters, आप उद्धार का सबसे पहला स्टेप हो, सबसे पहला हिस्सा हो। you are the first step of the salvation. You are in the planning. You are in the planning. लोगों ने बहनों को चर्च में से आउट कर दिया। Oh, the people have taken sisters out of the church. लोगों ने औरत को शामिल ही नहीं किया। People have not involved women. लेकिन आज मैं कहना चाह रहा हूँ, But today I want to tell you this. चर्च में, In the church, खुदा के राज्य में, in the kingdom of God, यदि कोई सबसे पहले होना चाहिए, यदि कोई सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो है माँ, वो है बहन। जोरदार ताली बहनों के लिए। you have only called the mothers and sisters. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. बताइए Tell me, सबसे पहले first of all, शैतान के सिर को कुचलने की बात खुदा ने किससे कही थी? who God said that you will crush the serpent's head. उद्धार की योजना का डिस्कस, बातचीत पहले प्रभु ने आदम के साथ नहीं, लेकिन स्त्री हवा के साथ की थी। With whom God discussed about the salvation, it was the woman. शैतान को कुचलने की बात पुराने नियम की पहली औरत। Oh, in the Old Testament, the woman was mentioned about crushing the devil, the serpent. नए नियम में भी Even in the New Testament. उद्धार करता दुनिया में कैसे आएगा, उसमें प्रभु ने आदमी को शामिल नहीं किया। How the Savior will come in this world, oh, man was not involved in आदमी को that. केवल बताया गया, Only the man was mentioned about it. उसको केवल भौगोलिक पिता बनना था, जैविक नहीं। Only he had to become an earthly father, नॉट बायोलॉजिकल फादर। not a biological father. मेरे भाई, मेरी बहन, My brothers, my sisters. उद्धारकर्ता को, छुड़ाने वाले को जब पृथ्वी पर भेजना था, खुदा ने औरत का, मरियम का इस्तेमाल किया। बहनों, आप इम्पोर्टेंट हो। Sisters, you are important. पहला, आप उद्धार ला सकती हो। First, you can bring salvation. आप प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हो। You can start the planning. मुझे खुशी है कि मेरे चर्च की पास्टर्स, लेडीज पास्टर ही उद्धार ला रही है पुणे में। And I'm happy the pastors in my church who are sisters are bringing revival in Pune. लीडरशिप में छोड़िए, जेंट्स लोग तो बाबा मैदान छोड़ दिया उन्होंने। But leadership, oh, the men have left the battlefield. मैं ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। I'm speaking superficial. मर्दों, कम ऑन, आपको भी कदम से कदम बढ़ाना है। Men, you have to walk step by step with them. कोई है जो कहेगा आमीन, Men, कोई है जो कहेगा हालेलुया। hallelujah. यहाँ पर एक योजना बन रही है।
Your plan is being made. 400 साल से For 400 years, मिस्र गुलामी में रखे हुए हैं इस्राएलियों को, oh, the Egyptians have kept Israel as slaves. और यदि बेटा होगा And if a child, a son is born, तो यहाँ आज्ञा थी this was the commandment given. बच्चे का जन्म होते ही लड़का देखते उसको मार डालो, A male child who is born will be killed right there. और ऐसे कठिन अवसर में Like that tough situation. कौन Who? माँ चाहेगी कि वो बच्चा जन्म दे, That she should bear a child. वो फैमिली प्लानिंग की योजना बनाएगी Or they'll make a family planning. या गर्भपात करने की सोचेगी, Or they will try to miscarriage that. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन अबॉर्शन, They'll try to abort that वो child. गर्भपात करने के बारे में सोचेगी, They'll think about abortion. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन But my brother, my sisters, पता नहीं क्यों इस लेवी के देखिए कितना मतलब बाइबल पढ़ने वालों आप समझ पाओगे, नए विश्व में समझ पाएंगे। लिखा है कि लेवी के घराने के पुरुष ने जाकर लेवी की कन्या के साथ विवाह किया। it is mentioned in the Bible that a man of Levi got married to a woman of Levi. अब लेवी घराने के पुरुष ने भी एक लेवी पुरुष ने एक लेवी कन्या के साथ विवाह किया। A man of house of Levi went and took a wife of the daughter of Levi. वो स्त्री गर्भवती हुई। And that woman became pregnant. कौन जन्मा पास्टर सोना नहीं? Who was born? मूसा। क्या मूसा पहला बेटा था? Moses was Moses the first child? चक्कर में पड़ गए ना आप लोग, Oh, you have fallen in the question now. चक्कर में पड़ गए ना आप लोग। Now you're thinking, पहला कौन था? हारून। who was the first child? Aaron. मिरियम, माफ कीजिएगा, First child was मिरियम। Miriam. हारून है। And Aaron, मूसा के पहले कौन कौन थे? who were before Moses was born? हारून है, Aaron, मिरियम है। Miriam. अब उनका नाम यहाँ पर आना चाहिए ना, Their name should be mentioned here. उनका वो स्त्री गर्भवती डायरेक्ट मूसा, लेकिन मूसा के पहले दो और हुए थे ना। It is said that the woman became pregnant and then Moses is mentioned, but they should have mentioned about the earlier child. लेकिन नहीं, But no, उनका नाम पहले नहीं है, the name was not mentioned उनका first. जन्म हो चुका है। They were already born. वो बड़े भाई बहन है, They were elder brother and sisters. उनका जन्म हो चुका है। They already were born. लेकिन उनके जन्म के बाद But after their birth, शायद might be, ये नियम फिरौन ने निकाला, oh, this decree was taken by the Pharaoh. लड़का जन्म लेगा तो मार दिया जाए। When a male child is born, he should be killed. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters, मुझे यकीन है I believe this. हारून का जिक्र नहीं, Aaron is not mentioned. मरियम का जिक्र नहीं। Miriam is not mentioned. माँ को मालूम पड़ा कि वो गर्भवती है। And mother came to know that she was pregnant. लेवी थी ना वो, लेवी She belonged to the tribe of Levi, खुदा का भय मानने वाले। the one who feared the Lord. लेवी घराना वो घराना था The tribe of Levi was that family. जिसमें खुदा की सेवा करने वाले पैदा होते थे। The one who will serve the Lord were born in that tribe. लेवी घराने का इतिहास ही है। This was the history of the tribe of परमेश्वर के Levi. संदूक को उठाने वाले लेवी हुआ करते। Those who carried the ark of covenant of God were the Levi. प्रभु के पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, इन सब चीजों में काम करने वाले लेवी हुआ करते थे। The one who worked in the holy place, the most holy place of the Lord, they were the मेरे Levi. भाई मेरी बहन, My brothers, my मैं sisters, आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ, I want to encourage ध्यान से you. सुनिए। Listen ये carefully. प्रभु का भय मानने वाली औरत थी। This was a woman who feared the जब उसको Lord. मालूम पड़ा कि वो गर्भवती है, When she knew that she was conceiving, क्या उसको फिरौन की आज्ञा याद नहीं आई? did she remember the laws of Pharaoh? जब बच्चा जन्म लेगा, लड़का होगा तो मार दिया जाएगा। And a child will be born. If it's a male child, he will be killed. क्या उसको मालूम था कि ये बेटी होगी? Did she know that this was a daughter then? क्योंकि बेटी को मारने की आज्ञा नहीं थी। Because it was not given the law to kill a तो daughter. क्या ये सोच को चल रही थी यहाँ पर योग्य भेद Was Jacob thinking about this in this कि ये place? बेटी होगी और फिर जन्म देते हैं इसको? That she will be a girl, child will be born, and then let's give birth to her. ऐसे समय जब माँ बच्चा जन्म नहीं देना चाहती है, In like this situation, the mother doesn't want to deliver a child. ये प्रभु का भय मानने वाली स्त्री योग्य भेद, There's Jochebed who feared the Lord. उसके मन में कुछ चल रहा होगा Oh, something might be happening in कि her हम mind. 400 साल से गुलाम है। For 400 years we are कोई slaves. तो होना चाहिए जो आजादी दिलाएगा, Someone should be there who will give us कोई freedom. तो होगा जो फिरौन का सामना करेगा। Someone will be there who will face उसने Pharaoh. कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। And she said, I will give birth to उसने this पहले child. से फैसला किया होगा She might have decided from before कि ये itself. उद्धार लाएगा, The one who will bring ये salvation. आजादी लाएगा, Who will bring और freedom. उसने इस बच्चे को जन्म देने दिया।
And she allowed the child to be और born. इसलिए लिखा गया कि वो स्त्री गर्भवती हुई। हारून का जिक्र नहीं, मिरियम का जिक्र नहीं, मूसा का जिक्र, क्योंकि उसको भरोसा था कि कोई तो होना चाहिए जो रिवाइवल लाएगा, कोई तो होना चाहिए जो योजना को पूरा करेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, इसकी शुरुआत, इसकी सोच सबसे पहले एक महिला ने, एक मां ने की। ऑलरेडी 2 बच्चों की मां थी, लेकिन मेरा तीसरा बच्चा इस मिस्रियों के चुंगल से इस्राएल को छुड़ाएगा। माँ, मैं आपको जन्म देना चाहता हूँ, अपने बच्चे को पैदा होने दीजिए, अपने बच्चों को खुदा के हाथ में दीजिए, ताकि वो शैतान के हाथों से करोड़ों लोग जो शैतान के गुलामी में हैं, उनको छुटकारा दिला सके, उनको आजादी दिला सके, उनको उनकी बीमारी से बाहर निकाल सके, उनको शांति दिला सके। उद्धार इस देश की आवश्यकता है। माँ, आप ये कर सकती हो जो कहेगा हालेलुया करिए और कहिए यस। Yes. माँ, आप ये कर सकती हो। Mothers, you can do this. विद्रोह किया उसने, Oh, she revolted again. उसके आगे की जो योजनाएं और उसकी जो हरकतें थी, And the plans and her further plans which were बच्चे को there. छिपा कर रखा। She hid the child. मतलब ये सब सोच कर बैठे थे क्या? I mean, she was thinking all about it. क्योंकि जब छिपा नहीं पाई आगे की और भी योजना, जब छिपा नहीं पाई 3 महीने के बाद, And after 3 months when she could not hide the child पूरा anymore. टेक्निकली गूगल पर सर्च किया था उसने। I mean, technically on Google she has searched अब जब everything. छिपा नहीं पाऊंगी तो क्या करूंगी? When I will not be able to hide the child, then what should I do? टोकरी, सरकंडों की राल, सब कुछ उसके दिमाग में था। Everything was in her mind. The basket, the pitch and these things. फिरौन की आज्ञा का विरोध करने वाली पहली व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं था, कोई आदमी नहीं था, कोई नबी नहीं था, वो एक माँ, वो एक औरत थी। The biological mother. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my और क्या sisters. हुआ? What happened? और देखिए कहाँ कहाँ महिला आई। Tell me where all women came. यहाँ पर In this place. शिप्रा और पुआ का यहाँ पे एंट्री हुई। And we see the entry of Shipra and Puah. जब मूसा का जन्म हुआ, वो स्त्री गर्भवती हुई, मूसा का जन्म हुआ। And when the woman conceived and she was bearing the child, फिर 2 महिलाएं प्लानिंग में आई, and 2 women came in this plan. शिप्रा और पुआ। The midwife Shipra and Puah. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. उन्होंने देखा कि बाबा फिरौन ने आज्ञा दी है, And they saw that Pharaoh had commanded, और ये लड़का है, and he's a child, male मूसा को child, मार देना चाहिए। should kill Moses. लेकिन प्रभु ने उनको दया दी। But God gave them a heart of mercy. उन्होंने कहा नहीं, इसको छुपाते, क्या मालूम यही उद्धार लेकर आए। He said, no, we'll hide it. Might be he will bring the salvation. कोई है जो कहेगा आमीन। It's amazing. क्या मालूम यही छुड़ा ले, Or might be he will be the deliverer. और उन पर दया दे। And they showed mercy. फिर महिलाएं इन्वॉल्व हुई, Then again, other women got फिर involved. महिलाएं इन्वॉल्व हुई। Then women और got मेरे भाई involved. मेरी बहन, My brothers, my मैं sisters. बहनों आपको तुझे देना चाह रहा हूँ। Sisters, I want to encourage you. जब बच्चा जन्म लिया, The child was वो born. उसको छिपा नहीं सकी। They could not hide the child. आप बच्चे को छिपाते हो, You hide the child. बच्चे को छिपाते हो। You hide the बाबा child. ये नहीं होना चाहिए, दुनिया को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। Oh, this should not happen. This should not go in the world. हाँ, ये पिक्चर देख, मेरे बेटे को तो पिक्चर मालूम ही नहीं थे पहले। No, my son never knew about movies and this. पहले कुछ मालूम ही नहीं था उसको। Only he did not know anything about फिर this. बाबा ये दुनिया देखनी नहीं चाहिए, Oh, he should not be in the world. दुनिया की बातें मालूम ही नहीं होनी चाहिए। वो स्मार्टफोन, वो मोबाइल नहीं, उससे दूर रखते हैं, हम छिपा के रखते हैं। Oh, we hide them from this world, the smartphones and all these worldly things. लेकिन कई बार ऐसा वक्त आता है कि अब कुछ नहीं हो रहा। Many times things happen that we cannot do anything. जब मूसा को छिपा नहीं पाई, She cannot hide Moses. उन्होंने क्या किया? What she did? सरकंडों की टोकरी लेकर She took the basket उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर and she took the ark of bulrushes and dabbed it with उस asphalt बालक and को pitch. नील नदी में छोड़ कर आई। And she left it over the river Nile. नील नदी प्रसिद्ध है बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए। And this river Nile is well famous for crocodiles. अरे बहन, तू किसके भरोसे पर उस बच्चे को छोड़कर आई है? Oh sister, on whose faith have you left that child? और शायद ये माँ उत्तर देती होगी, मुझे मेरे प्रभु पर पूरा भरोसा And this mother might be asking, I believe on my God. हालेलुया। Hallelujah. जब हन्ना अपने बेटे को चर्च में देरी हो गई, When Hannah gave her child in the temple, पड़ोसी पूछे
रहे होंगे, किसके भरोसे पर तू ये कर रही है? Neighbors might be asking, whose trust you are doing this? अन्ना बोलती होगी, मैं इसको प्रभु के भरोसे पर मैं छोड़ रही हूँ, मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है। Anna might be saying, yes, I trust on my God and I give the child to God. जब मरियम गर्भवती हुई, उसका पेट दिखने लगा होगा। Oh, Mary was conceived and when her stomach could be seen. पड़ोसी बोलने लगे, पागल हो गई, ये तेरी शादी नहीं हुई अभी है। And the neighbors were saying, oh, are you gone crazy? You are not still married. किसके भरोसे पर ये बच्चा तू जन्म दे रही है? On whose trust are you able to deliver this child? मरियम बोलती होगी, ये खुदा की वाणी थी, खुदा ने उसके दूत को भेजा, मैं उसी के भरोसे पर इस बच्चे को जन्म दे रही हूँ। I'm going to deliver this child. बच्चे को बंद करे, यस Yes. बहनों, खुदा के भरोसे पर डालिए बच्चों को। Oh, sisters, put your child on the faith of God. पहला, आप उद्धार की प्लानिंग का हिस्सा हो, आप उद्धार ला सकते, रिवाइवल ला सकते। 100 दिन की प्रार्थना चल रही है, 2021 में आप हिस्सा हो। My sister, in 2021, you are the part of the revival. You can be a part of the revival. दूसरा, Second, खुदा के भरोसे पर बच्चों को डालिए। oh, trust on that God. हम दोस्तों के भरोसे भेजते, मामा मामी रिश्तेदारों के भरोसे पर भेजते, लेकिन चर्च में भेजने से कतराते। लेकिन मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को खुदा के भरोसे पर डालिए। मैं खुश हूँ कि यहाँ पर ऐसे कई जवान हैं जो अर्पित की उम्र के टीनएजर हैं। ऐसे हर कोई जो आज चर्च में आए हैं, खुदा के भरोसे पर आए हैं। यकीनन प्रभु आपको उभारेगा, आपका इस्तेमाल करेगा। कोई है जो मेगा में छिपा कर रखा, Hate that child. लेकिन अब नहीं हो रहा है। But now she could not hate that anymore. खुदा के भरोसे छोड़ दिया। And she left him on the trust of God. तीसरा, Third, फिर एक औरत इन्वॉल्व हुई। again one more woman was उस involved. बालक की बहन मिरियम That child's sister Miriam. दूर खड़ी रही। She stood far off देखिए इसका क्या हाल होगा, and saying, what's happening with the child? क्या हाल होगा। What will happen with the मेरे child? भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. मैंने बोला पूरी प्लानिंग जिनकी है, I said the complete planning was made. सब लोग इन्वॉल्व है। All were involved. अचरज की बात, सारी महिलाएं ही, सारी बहनें ही इन्वॉल्व है। And something surprising, all the sisters, all the women were involved. कितनी इम्पोर्टेंट है बहन, है ना? Sisters and women are so important. सोचते इनसे क्या होगा, बाबा इन्हीं से होगा। We think what will happen through her? Through them only this will take और place. बहन देख रही है, A sister was looking from far जब off. आपके बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं, की मॉनिटरिंग, उनको पर देख रेख कीजिए। When the children are growing in the Lord, keep monitoring on them. This is the third point. ध्यान दीजिए। Pay attention. मेरे लिए भी मेरी बहन मिरियम बनी है, पास्टर मृणालिनी। Even for me, my sister, Pastor Murali became me, like Miriam. अक्सर मेरे लिए प्रार्थना करती हूँ जवानी के दिनों में। Oh, always in the young days, in the youth days, she used to pray for मेरे me. भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। I want to अब encourage you. पढ़ रहे हैं चर्च में, अब जा रहे हैं चर्च में, उसको ऐसे ही छोड़ दिया नहीं, मॉनिटर करिए, देखभाल करिए। Oh, they're going to the church, they're doing this. No, keep monitoring on them. पास्टर्स, हम सेवक के पास एक मर्यादा है, मॉनिटरिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। We pastors, leaders have a limit, but you have to monitor the क्या child. हो रहा है देखिए, क्या हो रहा है देखिए, मेरे बच्चे का क्या बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं, जो बताया चर्च में वो कर रहा है कि नहीं, जो बताया वो गीत गा रहा है कि नहीं, कुछ और सुन रहा है। मॉनिटरिंग करना, देख रेख करना। Oh, you have to monitor the child, what the child is doing. Oh, he's reading the Bible or not, he's praying or not. खैर, एक और महिला की एंट्री होती है। One more woman enters in this ये place. वाली महिला मिस्र की महिला है And this woman is an Egyptian. और ये खास है। And she's special. कहाँ ये आम था, Oh, where they were common, ordinary. साधारण था। Ordinary. प्रभु ने साधारण को, जब आप प्रभु के भरोसे पे छोड़ते तो प्रभु साधारण को खास लोगों के हाथ में, खास जगह पर असाधारण बनने के लिए तैयार करता है। When you leave these ordinary things in the hands of the Lord, God will make them extraordinary. ये कब खास कब मिला? When they become extraordinary, फिरौन की लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूं कि लिखा है कि वो फिरौन की बेटी थी। she was Pharaoh's daughter. फिरौन की बेटी थी Pharaoh's जो daughter नील नदी पर नहाने के लिए आई है। who came to take bath near the अभी river यहाँ Nile. प्रभु आदमी को चुन सकता था, You know, God could have chosen लेकिन man. मिस्र में भी प्रभु ने
फिर से स्त्री को, गॉड इज गॉड ऑफ प्लान, मेरा प्रभु योजना के तहत काम करता है। My God is a God of plan. Here also He chose a woman. फिर उसने मिस्र से किसको चुना, लंका के विभीषण आया था, नहीं रावण का भाई विभीषण, लेकिन यहाँ प्रभु ने आदमी को नहीं, प्रभु ने कहा ये काम आदमियों का नहीं है, ये बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती। देखिए कितने बुद्धिमान स्त्री यहाँ पर है, जो खुदा के घर जो सियोन में बनने वाला था उसकी तैयारी यहीं से गुलामी से कर रही जो है, जो जोर का लिखा है It's written. कि फिरौन की बेटी फिर से एक औरत आई वहां पे, Again, a woman has come, Pharaoh's daughter. प्लानिंग का हिस्सा बनी। She became the part of the plan. देखा कि ये क्या है वहां पे, She saw, what is this? और अपनी सखियों के साथ टहल रही है। And she was taking bath with her maid. अब ये सखियां भी प्लानिंग का हिस्सा बनने जा रही है। Now even her friends, maids, they became the part of the जब उसने plan. देखा टोकरी है वहां पे, When she saw the basket is lying तो there, अपने दासी और एक स्त्री she got her maid, one more woman. और एक महिला इन्वॉल्व हुई है प्लानिंग में। One more woman has been involved in the और planning. उस दासी को कहा कि टोकरा मेरे पास लेकर आ। And she said to the maid, bring that basket to me. और जब उसने देखा टोकरा लाई, वो खोला, देखा कि रोता हुआ बालक है। And when she opened the basket, she saw a weeping child, a baby there. उसको तरस आया She had compassion on him. और उसने ये भी पहचान लिया कि ये बालक मिस्री नहीं है, ये इब्री है। And even she recognized this is one of the Hebrew children. अब क्या हुआ, Now what happened? जो मॉनिटरिंग कर रही है, And the monitoring, वो बहन आई sister came और उसने कहा and said, ये बच्चा है, this is a क्या child. मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी इब्री दाई को मैं लेकर आऊं, She said, can I go and search for a maiden who will nurse the child? किसी इब्री स्त्री को लेकर आऊं? Should I bring a Hebrew nurse? मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. बाइबल यूं कहती है कि The Bible tells us प्रभु दया का धनी है। our God is a God of grace and mercy. उसने एक माँ को देखा, He saw a mother उसने विद्रोह करने की ठानी, that she wants to revolt. उसने योजना बनाई है She has made plan. और अब 3 महीने तक बच्चे को रखा है। And for 3 months she hid that child. अब क्यों उसकी माँ को उसके बच्चे से दूर रखा जाए? Now why should we keep that child away from the mother? मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. चौथी बात, अंतिम बता कर मैं समाप्त करना चाह रहा Fourth हूँ। point I want to mention and I want to finish. प्रभु जब दर्शन देता है, When God gives a vision, वो इंतजाम भी करता है। He also makes a provision. प्रभु ने जब योकेबेद को दर्शन दिया था उद्धार के लिए, मूसा को जिंदा रखने के लिए, When God gave vision to Jochebed to keep that child and Moses alive, प्रभु ने इंतजाम भी कर रखा था। when God had made the provision. आप डरिए मत बहनों, Oh sisters, don't be afraid. दर्शन देखिए, See the visions. दर्शन देखिए। See the vision. जब प्रभु दर्शन देता है तो इंतजाम भी करता है। When God gives a vision, He also makes a provision. आपने अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई दर्शन देखा है? Have you seen some plans or made visions for your children? कोई योजना बनाई है? Have you made some plans for your प्रभु children? में टिके रहिएगा। Oh, stay firm in the Lord. आपके बच्चे जरूर डॉक्टर बनेंगे, Surely your children will become doctors, इंजीनियर बनेंगे, engineer. ऊंचे पद की नौकरियां मिलेगी, They'll get a high position उनके job. बिजनेस होंगे। They'll have their own business. और ये कैसे होगा, How this will happen? इसकी परवाह आप मत करिए, Don't worry about क्योंकि it. मेरा प्रभु जब दर्शन देता है वो इंतजाम भी करता है। Because when my God gives a vision, He also makes a provision. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Say hallelujah. वो बुद्धि और ज्ञान देगा। He will give wisdom and knowledge. कि वो है He is the one जिसने एक मामूली से गधे के पीछे जाने वाले, गधे को ढूंढने वाले शाऊल को इजराइल का राजा बना दिया। He made the one going behind the lost donkeys a king of Israel. ये खुदा वो है जिसने एक मामूली से चरवाहा दाऊद को इजराइल की राजगद्दी पर बैठा दिया। He is a God who made an ordinary shepherd the king of Israel. ये वो है जिसने एक मामूली से कैदी यूसुफ को
मिस्र में फिरौन के बाद वाली गद्दी प्रदान की है। And he is the God who made ordinary prisoner versus the chains. Joseph, the person next to Pharaoh. ये वो है जो राजाओं का राजा था, प्रभु होने के बावजूद पृथ्वी पर आया, एक मामूली बढ़ई के घर में जन्म लिया और बाद में फिर उसको राजा वाले तख्त पर बिठा कर रख दिया। He was the one who was the king who came out of this earth as an ordinary child, but later on became King of Kings and Lord of Lords. माओ प्रार्थना करिएगा, Mothers pray. बहनों प्रार्थना करिए, Sisters pray. आपके बच्चे ऊंची पोस्ट पर रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाएं, You make plan for your children. प्रभु उसको पूरा करेगा। God will fulfill that. प्रभु के लोगों बेस्ट के लिए प्रार्थना करिए, बेस्ट के लिए। People of God pray for the best. अच्छी नौकरी, Good job. अच्छी पढ़ाई, Good studies. अच्छे मार्क्स, Good marks. अच्छे ओहदा, Good ताकि position. जिस पोजीशन पर आप रहोगे In what position you remain? उसकी बदौलत आप ईश्वर की महिमा करने पाओगे। By that you will be able to glorify God's name. कोई है जो कहेगा आमीन, It's amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. तो मैं आज बहनों को चौथी बात कहना चाह रहा हूँ, The fourth thing I want to tell my sisters. दर्शन देखिए, See अपने vision. बच्चों के लिए प्लानिंग बनाइए, Make plannings for your और children. मेरा प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर। And my God is the God who will make the provision. हुआ यूं It happens so. कि वो बहन फिर मूसा की असली माँ को ही दूध पिलाने के लिए वहां पर लेकर आई। And that sister, that Miriam got the real mother of Moses for feeding him. वो मूसा फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया। And then Moses was called the son of Pharaoh's daughter. जिस टेबल पर राजा खाना खाता था, मूसा एक गुलाम का बेटा वही खाना खा रहा है। Oh, this Moses who was a slave was sitting on the same table where Pharaoh and the kings were eating. जिसने गुलामी की आज्ञा दी थी, उसी फिरौन के महल में ये प्रभु का बंदा रह रहा है। And Pharaoh who had commanded to make Israel the slave, this Moses was growing up in the same palace. जिसने गुलामी की योजना बनाई थी, The one who made the planning of slavery. उसी फिरौन के घर में उद्धार की योजना का हिस्सा बन रहा है। In the same house of Pharaoh, the plan of revival, salvation was made. अब दर्शन देखिए, You see vision. मेरा प्रभु आपके बच्चों को My God, for your children. साधारण से खास बनाएगा, From ordinary, He'll make them extraordinary. साधारण से असाधारण बनाएगा। From ordinary, He'll make them कोई है extraordinary. जो अपने आप तक उठाएगा, कहेगा हालेलुया। The fans say, Hallelujah. मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी माओ के लिए प्रार्थना करें, I want you to pray for your mothers. लेकिन उसके पहले 5 बातें आप अपनी माँ के लिए करें आज। But before that, you will do your 5 things for your mother today. इस मैसेज को समाप्त होने के बाद After the message gets over, अपनी माँ के लिए 5 चीजें करें। 5 things you'll do for your mother. कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाइए और कहिए हालेलुया। People ready to come and say Hallelujah. 1, First, अपनी माँ को कहिए कि मम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ, और उनको गले से लगाइए। first tell your mother that I love you and hug them. अपनी माँ से कहिए मम्मी आई लव यू। गर्लफ्रेंड को कितनी बार आई लव यू कहा? To your girlfriend, how many times you have said I love you? बीवी को कितनी बार आई लव यू कहा? How many times you said I love you to your wife? ग्रीटिंग कार्ड में लिख कर दिया, SMS भेजा लव यू जॉन, लव यू, लेकिन लव यू माँ मैसेज कभी नहीं भेजा। You never said I love you mama to your mother. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहला आप अपनी माँ से कहें कि मम्मी माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, और उनको गले से लगाइए। First tell your mother that I love you and you hug them. अब दूसरा, Second, ये न दिखाई देने वाला प्यार हो गया, अब दिखाई देने वाला कुछ ऐसा करिए जिससे वो नजर आएगा। आपकी माँ को कम से कम फूल और एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। at least give some flower or a gift to your mother. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. माँ को गजरा पसंद है, गजरा दीजिए। If your mother likes flowers and putting in the hair, give her that. माँ को नजर आने वाली बात दीजिए कुछ। Give her a gift which can be seen. तीसरा, अब नहीं कर पाओगे लेकिन ये बाद में जरूर करिएगा, Third thing you'll not be able to do, but I'll do that later. अपनी माँ को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाइए। Take your mother somewhere out, around some place. आपको मालूम मैं रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे कैसे बना?
Now, how I became Reverend Dr. Vinay एक Dubey, मामूली सा व्यक्ति, an ordinary person, फिर एक मामूली सा सेविकाई शुरू की प्रचारक बनके, an ordinary servant of God preaching the word. एक मामूली सा प्रचारक ने सेविकाई शुरुआत की, By ordinary sermon, I started my preaching, लेकिन but यहाँ तक कैसे पहुंचा? how I reached ये here, मिनिस्ट्री बड़ी और यहाँ तक कैसे पहुंचा? how this ministry expanded. उसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरी माँ को साथ लेकर जाता हूँ। The one is that whenever I go out, I take my mother along with me. आज तक घूमने के लिए कहीं बाहर गए हैं हम लोग पुणे छोड़कर, तो कभी माँ को छोड़कर नहीं गए। Whenever we left Pune, went out somewhere for a vacation, I took my mother with me. कहीं मॉल में जा रहे हैं मम्मी को लेकर जाते हैं हम लोग। यदि वो आना चाह रही है तो अब तो उम्र हो गई है, कभी कभी नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को घूमना पसंद है। And whenever we're going to mall or some other place, I always take my mother because she loves to go. कोई है जो कहेगा आमीन। Man, चौथा, थोड़ा सा भावुक है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत का सामना करने के लिए और आपका प्यार माँ के लिए उमड़ कर आए, इसके लिए कह रहा हूँ चौथा सुनिए। fourth, what you have to do, just listen. अपनी माँ से ऐसा प्यार करिए Love your mother in such a way कि ये आखिरी दिन है और कल माँ मरने वाली है। that is the last day. Tomorrow your mother might be not there. नहीं अच्छा लगा ना आपको? You didn't like it, right? नहीं अच्छा लगा ना? You didn't like it. रोज Every day, अपनी माँ को your mother. इतना प्यार दीजिए, Give her so much उसके love. साथ ऐसा बर्ताव कीजिए Behave to her in such a way. कि कल वो नहीं होगी, Maybe tomorrow she'll not be वो there. कल मरने वाली है। Maybe tomorrow she'll die. जब ये सोचोगे When you think about it, तो रोज 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 और रोज और रोज आपकी माँ की उम्र बढ़ेगी, लेकिन वो खुश रहेगी कि मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं। but your mother will be happy every day that how much my child loves me. पांचवा और अंतिम, And the fifth and the last thing, अपनी माँ के लिए, for your mother. गर्लफ्रेंड के लिए बहुत उपवास प्रार्थना किए थे। A lot of fasting and prayer you have done for your girlfriend. शादी किससे होनी है, मेरे को फास्टिंग प्रेयर करनी है। Oh, whom I should get married, I'll pray for that. कभी कभी दो चुनाव होते, किस कौन सी लड़की को चुनूं, मेरे साथ हुआ था ये। Oh, many times it happens, oh, which girl I should choose. It happened with me many times. Only once it happened, but I was confused. That was also Archana. You also was Archana. I thought कि अभी क्या करो ये। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ I want to tell you this. कि बाबा उपवास करते हैं That we fast, कि कौन सी गर्लफ्रेंड को हाँ बोलूं, which girlfriend I should accept or say yes. किसके साथ शादी करूं। With whom I should get married. मैंने सुना कुछ लोगों ने 30-30 दिन उपवास किया। I heard some people fasted for 30 days. हमारे कामड़े भाई ने 1 साल भर उपवास किया, Our Kamal brother fasted for 1 year. तो जाकर वो कोहिनूर हीरा उनको हाथ में लगा। Then he got that diamond, Kohinoor diamond. मैं पूछना चाहूंगा भाइयों, अपनी माँ के लिए कितना उपवास किया, I want to ask you, my brothers, how many times you prayed for your mother? अपनी माँ के लिए कितनी प्रार्थना की। How many times you prayed for your mother? पांचवा, अपनी माँ के लिए उपवास भी करिए और प्रार्थना भी करिए। The fifth thing, even you fast and pray for your mother. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. आइए, मैं माँओं पर आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूँ। I want to pray for the blessings for all the mothers. प्यारे यीशु, Lovely Jesus. आज मैं दुआ करता हूँ, Today I pray जितनी माएं तुझे आज सुन रही है, देख रही है, for all the mothers who are hearing and listening to the word. आप अपने आसमानी दरवाजों को खोल, Open the windows of heaven. तेरी अनुग्रह की बारिश हर माँ पर हो। You pour out your grace upon them. उनके शरीर में ताकत नहीं है, माँ थक चुकी है, They don't have strength left in the body. She has become tired. उसको शक्ति दे, Give her strength. उसको मानसिक रूप से इतना टेंशन दे देकर परिवार ने अधमरा कर दिया है। Oh, giving so much family tension. Lord, she's become like half dead. उसको हौसला दे, उसके मन को मजबूत बना, Give her strength. Make her heart firm and strong. हर बीमार माँ को छू, यहोवा रफ़ा उनको चमकाई दे। Touch every sick mother. Yahweh Rapha, touch the mother. हर माँ को, जैसे मेरी माँ को अच्छी उम्र दे, हर माँ को एक अच्छी उम्र दे। And then every mother give her good life. उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा। She never thought for herself. प्रभु मैं दुआ करता हूँ, Lord, I pray. हर माएं
अपने मन में कुछ ना कुछ इच्छा बनाकर बैठी हैं, उनकी उस इच्छा को तू आने वाले समय में जरूर पूरा कर। Every mother is having some desire in the heart. In the coming days, fulfill those और desires. विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ And I pray, my हर God, बहनों के लिए for every उनको sisters, तेरे पवित्र आत्मा से भर, fill them with the Holy Spirit, उद्धार का हिस्सा बनेगा। and let them become the part of the salvation. उद्धार की पहली सीढ़ी बने, Let them become the first step for शैतान के revival. सिर को कुचले, That they will crush the Satan's उनकी head. उपवास प्रार्थना, उनका प्रचार, उनकी सेविकाई इस देश में, इस महाराष्ट्र में, इस शहर में, मोहल्ले में, गांव में एक रिवाइवल, एक उद्धार लेकर आए, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। This is what I pray. Let the preaching bring revival in every villages, every street, every cities, every state and the nation. माँ को सुकून दे, Give them satisfaction. आनंद देगा। Give them joy. वो भरोसा जो योग्य बेद का था, मरियम का था, हन्ना का था, हर माँ को दे। And what trust that Jacob faith Hannah had, Mary had, let every mother have that trust. यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो। सारे विश्वासी एक साथ मिलकर कहेंगे Amen. मित्रों, Friends, जाइए बढ़िया भोजन करिए। go home and have good food. जो बातें मैंने बताई हैं Things which I mentioned. उसको याद रखिए। Remember those things. हर माँ को Every mothers. मेरे और डॉक्टर अर्चना की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। From me and Dr. Archana, happy Mother's Day. ओके।